अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज हम यूनिट नंबर 4 नेचुरल डिज़ास्टर का नेक्स्ट चैप्टर करने लगे हैं, द येलो एम्परर फ्लड, पीले बादशाह का सैलाब। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा तमाम चैप्टर की ट्रांसलेशन और क्वेश्चन आंसर सब आपको मेरी वीडियो में मिल जाएंगे। उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो स्टार्ट करते हैं इसकी ट्रांसलेशन। इन एंशंट टाइम्स, पुराने वक्त में, चाइना नो द राथ ऑफ हेवन इन द फॉर्म ऑफ टेरिबल ऑल कंज्यूमिंग फ्लड, के चाइना में जो खुदा का अजाब था, वार्थ ऑफ हेवन यानी आसमानी जो अजाब था, वो आया था किस फॉर्म में? एक खौफनाक सब कुछ तबाह करने वाले सैलाब की सूरत में। फॉर लॉन्ग द येलो एम्परर रूलर ऑफ हेवन, बहुत लंबे अरसे से येलो एम्परर जो आसमानों का बादशाह था, हुक्मरान था, हैड बीन कास्ट सारो एंड एंगर बाय द विकेड वे ऑफ मैन ऑन अर्थ, कि वो बहुत ज़्यादा गमज़दा था और गुस्से में था लोगों ज़मीन पर रहने वाले लोगों के बुरे कामों की वजह से। एट लास्ट ही केम टू फील डैट, आखिरकार उससे महसूस हुआ, ओनली द सेवल पनिशमेंट वुड सक्सीड इन ब्रिंगिंग द मोर्टल वर्ल्ड बैक टू इट्स सेंस, के कोई सख्त सज़ा ही जो इस दुनिया के लोगों को वापस उनके हवासों में ला सकती है। एंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इस पनिशमेंट ही, और अपने जो सज़ा के तौर पर जो उसने इंस्ट्रूमेंट चूज़ किया, ही चूज़ टू सेंड डाउन एंडलेस टरेंटेरियल फ्लड रेन्स, के उसने ना ख़त्म होने वाली खौफनाक जो थी वो सैलाबी बारिशें भेजी। द क्रूल एंड वेंडिक्टिव स्पिरिट ऑफ वाटर, जो ज़मीन जो पानी की सख्त जो स्पिरिट थी, रूह थी, कुंग कुंग वाज प्लेस्ड इन चार्ज, कुंग कुंग को ये चार्ज दिया गया। कुंग कुंग कैरिड आउट हिज ड्यूटी विदाउट मर्सी, कुंग कुंग ने अपना जो खिदमात थी वो बगैर किसी रहम के अंजाम दी। फर्स्ट द रेन पिन द पीपल इन देयर हाउसेस, पहले जो बारिशें थी उन लोगों को अपने घर के अंदर महसूर रहने पर मजबूर कर दिया। मेकिंग इट इम्पॉसिबल टू गो आउट इन टू द फील्ड, के वो अपने इतना उनको नामुमकिन बनाए थे कि वो अपने फील्ड में अपने खेतों में जाएं। पाथ टर्न इनटू क्वाग्रेम पूल्स फॉर्म इन वेरी होलोस, के जो रास्ते थे वो एक पूल में बन गए और जो सुराख थे वो सारे फिल गए थे। सून वट एवर वाज नॉट अंडर शेल्टर वाज सोक थ्रू एंड रोटेड, के जल्द ही जो कुछ छत के नीचे नहीं था सब कुछ डूब गया पानी से और तबाह हो गया, ख़राब हो गया। स्टेक ऑफ ग्रेन, जो अनाज के ज़खायर थे, पाइल्स ऑफ फोडर, ऑल वर यूजलेस आफ्टर अ फ्यू डेज ऑफ द रेन, सब कुछ जो था वो कुछ दिनों में बारिश के ख़राब हो गया। होल अपीयर इन द फ्लिमी टेक्टिच ऑफ हर्ट्स एंड द पीपल शेवर्ड एंड मोन्ड विद कोल्ड एंड हंगर, के जल्दी जो छतों के थे उनमें सुराख हो गए और जो लोग थे वो सर्दी और भूख से मरना शुरू हो गए। देन वन आफ्टर अनदर, फिर एक के बाद एक, द रिवर ब्रोक देयर बैंक्स, के दरियाओं ने अपने जो बंद थे वो तोड़ दिए। द डिविलर इन द प्लेन्स एंड वैलीज एंड ऑल हु लिव बाय लेक और सी होर्स सा द वाटर सर्ज टूवर्ड देम और स्लोली राइज एट देयर फीट, के जितने जो लोग थे सब पानी के अंदर डूबना शुरू हो गए, उनके जो पाँव। मैनी वेंट नो फर्दर देन द रूफ ऑफ देयर हट बिफोर द वाटर ओवर टुक दैम, जल्द ज़्यादातर जो लोग थे वो अपने छतों पर चले गए कि वाटर उन्हें बहा के ना ले जाए। द रेस्ट मेड ऑफ द हिल्स देयर टू सीक शेल्टर इन केव डग आउट ऑफ द विंड ब्लॉन सोल, के कुछ जो थे वो पहाड़ों पर चले गए, वहाँ उन्होंने घरों में अपना छत बना दिया। सम इवन कॉपीड द बर्ड एंड मेड रह नेस्ट फॉर देम सेल्फ, और कुछ लोगों ने परिंदों को फॉलो करते हुए दरख्तों पर अपने घोंसले टाइप बना लिए। इन दी टॉप मोस्ट ब्रांचेज ऑफ द ट्री एनी थिंग एनी वेयर टू रीच अ हाइट, हर चीज़ जो ऊंचाई पर जा सकती थी। टू बी आउट ऑफ रीच ऑफ द स्विरलिंग मैनिसिंग वाटर, के जो पानी था इससे बचने के लिए चली गई। कार्ट एंड चरोट्स नो लॉन्गर हैड एनी वैल्यूज, जो चार यानी वो जो मवेशी थे उनकी कोई वैल्यू नहीं रही थी। एवरी वन वांटेड अ बोट, हर किसी को एक कश्ती चाहिए थी। एंड द बोट बिल्डर वर्क डे एंड नाइट, जो कश्तियाँ बनाने वाले थे उन्होंने दिन रात काम किया। एवरी मैन बिकेम अ फिशर मैन, हर आदमी एक मछेरा बन गया, मछलियाँ पकड़ने वाला। फॉर मीट, गोश्त के लिए, वाज नो लॉन्गर टू बी हैड। एवरी मोमेंट सर्च ऑल डे फॉर अ ट्री विद लीव्स और बार्क इट हैड द फैमिली कुड ईट, हर औरत जो थी वो सारा दिन दरख्त के पत्ते ढूंढती ताकि वो अपने ख़ानदान को खाना खिला सके। एंड ऑल देयर वाज टू ड्रिंक, और पानी पिया जा सके। नाउ डैट
دا ویلز اینڈ اسٹریم ہیڈ ڈسپیئرڈ، کیونکہ ندیاں اور جو کنویں تھے وہ سارے غائب ہو گئے تھے. واز دی بریکش مڈی واٹر آف دی فلڈ اٹ سیلف، وہ سارے سیلاب کا گندا مٹی والا پانی بن گئے تھے. ٹریبل انڈیڈ واز دی وار تھا یلو امپرر، جو مصیبت تھی یلو امپرر کی تھی. بٹ دیر واز ون اسپرٹ ہو لک ڈاؤن آن دی ورلڈ آف مین، لیکن ایک جو اسپرٹ تھی وہ لوگوں کے دنیا کے لوگوں کی طرف دیکھ رہی تھی. اینڈ واز موو ٹو پٹی بائی دیئر پلائٹ، اور اس سے ان لوگوں کی پلائٹ پر رحم آ گیا. دس واز کن، یہ کن تھی. دا گرینڈ سن آف دی یلو امپرر، یلو امپرر کا جو پوتا تھا. A spirit known to men in the form of a white horses، ایک ایسی روح جو لوگوں کو سفید گھوڑے کے طور پر نظر آتی تھی. کن could not bear to stand idly by the watch such suffering، کن جو تھا وہ اپنے آپ کو ایسے ہی لوگوں کے اوپر رحم کھاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا. But when he pleaded with the ruler of heaven، پھر اس نے آسمانوں کے حکمران سے اپیل کی. his grandfather، اپنے فادر کو. to withdraw the flood of his anger، اپنے غصے کے سیلاب کو روک لے. his plea was refused، اس کی جو پلیا تھی اسے ریجیکٹ کر دیا گیا. the punishment was not yet complete، سزا جو بھی مکمل نہیں ہوئی تھی. کن left the impartial presence and stood wrapped in distress and perplexity، جو کن تھا وہ اپنا اس نے کیا ہوا تھا کہ وہ والے جگہ چھوڑ دی. اور as he stood there at loss he saw two curious creatures making their way toward him، اس نے دیکھا کہ دو جو کریچر تھی وہ اس کی طرف آ رہی تھی. one was an owl، ایک تھا الو. one was a black tortoise، ایک کالا کچھوا. and they were helping one another along، وہ دوسرے کی مدد کر رہے تھے. what problem is causing you such disasters great spirit، تمہیں کس چیز نے پریشان کیا ہوا ہے؟ asked the owl، اول نے کہا. I am filled with pity for the suffering human، replied کن، کہ میں لوگوں کی جو اس پریشانی ہے اس سے پریشان ہوں. کن نے کہا yet I do not how their world is to be freed from the great flood، مجھے نہیں پتا کہ ان کی جو دنیا ہے یہ اس فلڈ سے کیسے چھٹکارا حاصل کرے گی. تو یہ تھا چیپٹر، سٹوری تھی یلو امپرر فلڈ کی کہ لوگوں کو ان کے برے کاموں کی سزا ملی ہے. اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.